हेलो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग जो है कि इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 17 करेंगे, नंदिता इन मुंबई। इस चैप्टर का नाम है नंदिता इन मुंबई। यह जो है ईवीएस का क्लास 4 का चैप्टर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे आई केम टू मुंबई ए मंथ एगो। यहाँ पे नंदिता कह रही है कि वो जो है मुंबई आई है 1 महीने पहले। सिंस वी केम मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन हॉस्पिटल, वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट। नंदिता कह रही है कि वो मुंबई में पहली बार आई है और उसकी माँ जो है ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो मुंबई आई है। ठीक है। The big city Mumbai. I have slowly got used to the city. I still remember the day when mother and I got off the train at the Mumbai station. It was so crowded. तो बच्चों, जो लोग मुंबई के होंगे या मुंबई के आसपास के होंगे या फिर मुंबई आए गए होंगे, उनको तो पता होगा कि मुंबई के ट्रेनों का और प्लेटफॉर्म का, स्टेशन का क्या हाल होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि कहीं भी और किसी भी स्टेशन पे देखने को नहीं मिलती है। आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ द मदर्स हैंड। मैंने जल्दी से अपनी माँ का हाथ पकड़ा। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ ममा वुड फाइंड अस इन द क्राउड। तो जो बच्चे होते हैं बच्चों की तरह ही सोचते हैं। तो नंदिता जो है वो सोच रही है कि हमारे मामा इतने भारी भीड़ में हमें कैसे फाइंड करेंगे। आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड नंदिता नंदिता। तो कोई जो है कह रही है कि कोई उसको पीछे से चिल्ला रहा होता है, नंदिता नंदिता। आई टर्न्ड बैक एंड देयर वाज ए मामा। मैं पीछे घूमी और देखी कि वहाँ पे मेरे मामा हैं। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वेर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस बट अगेन इट। तो नंदिता कह रही है कि फिर हम अपने मामा से मिल गए और हम जो है घर जाने की मामा के साथ मिलके घर जाने लगे। वाज ए क्राउडेड एवरीवेयर। मीन्स कि नंदिता कह रही है कि उसको जो है मुंबई में हर जगह क्राउड ही क्राउड नज़र आ रहा था। देयर वेर मैनी हट लाइंड ऑल along द नैरो स्ट्रीट। एक नैरो स्ट्रीट में और हट मीन्स की झोपड़ियाँ थी। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच द मामा हाउस। तो कह रही है कि फिर स्ट्रीट से होते हुए हम लोग मामा के घर गए। मामा मामी, देयर 2 daughters एंड ए सन। उनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। वी ऑल लिव इन वन रूम। हम सभी को एक रूम में रहना था। नाउ आई टू लिव हेयर विद देम। इट इज़ देयर दैट वी सिट स्लीप कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम। नंदिता कह रही है कि मुंबई में उन लोगों का घर जो है एक कमरे का था और उनको वहीं पे सारे अपने काम करने होते थे, खाना भी बनाना होता था, बर्तन भी धोने होते थे और रहना भी होता था। माई हाउस इन विलेज आल्सो हैज़ ओनली वन रूम। गांव में मेरा जो घर है, नंदिता कह रही है कि जो गांव में मेरा घर है वो भी एक ही रूम का है। बट वी हैव सेपरेट प्लेस फॉर कुकिंग एंड बाथिंग। लेकिन हमारे पास कुकिंग और बाथिंग के लिए सेपरेट प्लेस है। वी आल्सो हैव ए courtyard आउटसाइड। और नंदिता कह रही है कि गांव में हमारे पास जो है हमारे घर के बाहर भी थोड़ी जगह है। मम्मी सीमा एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर। यहाँ पे कह रही है मामी सीमा एंड आई। मामा की जो बेटियां थी उसका नाम सीमा था और मामी सीमा एंड आई गेट अप एट 4 o'clock। और कहे कि मुंबई में पानी भरने के लिए हमें 4 बजे सुबह उठ जाना पड़ता है एवरी मॉर्निंग। मीन्स कि हर रोज। एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर। पब्लिक टैप में वाटर आता है और सभी लोग वहीं से भर के ले जाते हैं। ओह नो, वुड नॉट बिलीव हाउ मैनी फाइट देयर आर फॉर द वाटर। तो यहाँ पे कह रही है नंदिता कि मुझे विश्वास नहीं होता कि वहाँ पे वाटर के लिए इतनी बड़ी फाइट हो रही थी। इफ़ वी आर जस्ट ए लिटिल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। अगर हम थोड़ा भी लेट हो जाते तो उस दिन के लिए हम पानी नहीं भर पाते। देयर इज नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू। कह रही है नंदिता कि गांव में हमारे घर में भी टैप नहीं है। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर। गांव के पॉन्ड में जो है कि वाटर रहता है। इट टेक्स 20 मिनट टू वॉक टू इन इट। इन समर समटाइम द वाटर इज इन द
pond rise up, ठीक है। Then we have to walk for the almost 1 hour to the river to get water। नंदिता कह रही है कि हमारे गांव में जो है कि पॉन्ड है, जिसको कि पॉन्ड तक जाने के लिए हमें 20 मिनट लग जाते हैं और वहाँ से हम वाटर लेके आते हैं, लेकिन गर्मियों में वो पॉन्ड भी सूख जाता है। तब हमें पानी लेने के लिए जो है 1 घंटे की दूरी तय करके जानी पड़ती है। बट इन विलेज देयर वेयर नो फाइट फॉर द वाटर। लेकिन गांव में जो है पानी के लिए कभी झगड़ा होते हुए नंदिता ने नहीं देखा। और यह जो है मुंबई शहर का सीन है, यहाँ पे जो है वो लड़ाई होते हुए देखती है कि औरतें जो है आपस में पानी के लिए कैसे लड़ जाती हैं। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज ए टॉयलेट एट वन एंड। वहाँ पे एक एंड पे टॉयलेट है। एवरी वन इन द स्ट्रीट यूज दैट टॉयलेट। इट इज ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड। At first it used to make me want to vomit. At times there is no water. We have to take water with us. Now I am getting used to all this. In the village people go to the open place or field or for the toilet. The men women go to the different places। यहाँ पे नंदिता कह रही है कि मुंबई में जो है मामा के जो स्ट्रीट थी, उस स्ट्रीट में एंड पे एक ही टॉयलेट था और सभी लोग वहाँ ही जाते थे और वो बहुत ही गंदा होता था, ठीक है। Why did Nandita have to bring her mother from her village to the Mumbai? यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चों नंदिता अपनी माँ को मुंबई क्यों लेके आई थी? तो ट्रीटमेंट कराना था उसको, कुछ उनको बीमारी थी। Nandita used to feel like vomiting when Nandita को when at first she had to use the toilet where Mama lived। Why? क्योंकि वो टॉयलेट बहुत ही गंदा रहता था और इसलिए नंदिता को बहुत ही उल्टियाँ आती थी। In what way did Nandita find her mama's house to be different from her house in the village? तो नंदिता कहती है कि हमारा गांव जो है हमारा घर जो है गांव में है और वहाँ पे पानी लेने के लिए हमें थोड़ी दूर जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे गांव में जो है पानी के लिए लड़ाई नहीं होती और जो है टॉयलेट के लिए मैन और वुमेन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं और वहाँ भी इतनी गंदगी नहीं होती जितनी कि यहाँ पे मुंबई में टॉयलेट में होती है। व्हाट डिफरेंस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप इन द विलेज? मीन्स कि पब्लिक टैप से लेने पे वहाँ पे बहुत ही क्राउड होता है, सभी लोगों को वहीं से वाटर लेना होता है और इसलिए उनकी कई बार लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। Was there electricity at the place where Nandita Mama lived? Yes। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी तो रहती है। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर। वो कह रही कि हर रोज़ मैं अपनी माँ को देखने बस से हॉस्पिटल जाती थी। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू द सच क्राउडेड बसेज। क्योंकि मुंबई में कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। या कह रही है कि बस में जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्राउड था और इससे नंदिता डर जाती है। आई वॉज नॉट ऑल यूज टू it I was afraid, but now it is not like that. I know how to stand in line, how much to pay for the ticket, where to get down. Where we stay there is a tall building nearby. My mummy work in 7 house there. She washes utensil and clean the houses. One day I went there with her. When I first saw the building, I thought that it was one big house, but I found that there were many houses, one on the top of the another. I was wondering how I would climb too many stairs। तो पहले तो नंदिता डर गई थी कि कैसे वो इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ेगी, क्योंकि बिल्डिंग जो होती हैं बहुत हाइट की होती हैं। बट देयर वाज ए लिफ्ट। फिर बाद में जब नंदिता अंदर जाती है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पे लिफ्ट होता है और उन्हें लिफ्ट से जाना पड़ता है। डू यू नो एनीवन हु वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल? क्या आप किसी को जानते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है? तो बच्चों, आप अपने लाइफ में किसी को, मैं भी हो सकता है देखे हों, मैं भी नहीं भी देखे हों। लेट अस टॉक, चलिए बातें करते हैं। डू यू नो एनीवन हु वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल? फॉर हाउ मैनी डेज वाज ही हियर? तो देखिए, किसी किसी की बीमारी पे डिपेंड करता है और जिसके घर में ओल्ड एज के पीपल होते हैं तो वो लोग को जो है कि एडमिट होना पड़ सकता है। हैव यू एवर सीन ए टॉल बिल्डिंग वेयर?
तो किसी भी छोटे या बड़े शहर में जाएंगे तो आपको लंबी बिल्डिंगें देखने को मिल जाएंगी, टाल बिल्डिंग है, लेकिन मुंबई की जो बिल्डिंगों की हाइट है वो कुछ ज़्यादा ही रहती है। अनदर हाउस एंड मम्मी टुक मी फर्स्ट टू बम्बूज हाउस, हिज हाउस वाज ऑन द 12th फ्लोर। मम्मी टुक मी फर्स्ट टू द बबलूज हाउस, सारी तो पहले जो है कि मम्मी उनको बबलू के हाउस पे ले जाती है जो कि 12th फ्लोर पे है। वाट ए बिग हाउस, और उनके घर में बहुत सारे रूम हैं, 1 टू सिट इन, 1 टू ईट इन एंड 1 टू स्लीप इन। ठीक है, एक जो है बैठने के लिए लिविंग रूम, 1 टू डाइनिंग रूम एंड द बेडरूम, और जो है एंड 1 टू कुक, और एक कुक करने के लिए। देयर टॉयलेट was also in the house. It took mommy a lot of time to clean Bablu house, but she could work easily. There was a tap in the kitchen and water flowed from it. Bablu put a bucket under the tap to fill the water for his bath. Then he sat down to watch TV. So much water was wasted. I did not like it. I went and closed the tap. Bablu's house has had big glass window. Mummy told me to took down from the window. I could see Mama's street and the houses, but I could not make out which was this house. From up there, everything below looked like a small toy. I was quite afraid to look down from the हाइट। ये कह रही है नंदिता कि उसकी मामी जो है कोई बबलू था उसके घर में काम के लिए ले जाती हैं, और वो जो है कि 12th फ्लोर पे रहता है और वहाँ पे उसकी मामी जो है सफाई करती हैं। तो वो जो जैसे कि ये बिल्डिंग है, इस तरह की बिल्डिंगें आपको मुंबई में बहुत सारी दिख जाएंगी और इस तरह की बिल्डिंगें में भी बहुत दिख जाएंगी। तो ये लोग जो है उनके घर में काम के लिए जाते हैं, और वहाँ पे ये क्या डिफरेंस देखते हैं कि उनका घर बहुत ही बड़ा रहता है। मामा लिव एन हाउस इन द राइज बिल्डिंग, मीन्स कि क्या क्या डिफरेंसेज है जो कि नंदिता के मामा का घर है और जो बिल्डिंग जो है बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, तो उनमें क्या क्या डिफरेंस है। हाउसेज इन द एरिया वेयर मामा लिव, हाउसेज इन द हाई राइज बिल्डिंग। तो जो बड़े बड़े घर होते हैं उनमें जो है बहुत सारे रूम होते हैं। ठीक है, बड़े घरों में है बहुत सारे रूम होते हैं। सिटिंग के लिए एक रूम होता है, खाना खाने के लिए दूसरा रूम होता है, सोने के लिए दूसरा एक अलग रूम होता है, खाना बनाने के लिए किचन होता है। जबकि उसके मामा के घर में जो है कि एक ही रूम था जहाँ पे खाना भी बनाना था, बर्तन भी धोने थे और सोना भी था। ठीक है, और जो है कि बड़ी बिल्डिंगों में टॉयलेट भी थे जो कि बहुत ही साफ़ सुथरे थे, और वहाँ पे ग्लास की विंडो थी। ठीक है, और इसके मामा के घर में जो नंदिता के मामा के घर में जो टॉयलेट थे वो बहुत ही गंदे थे। डिस्कस वाई देयर वेयर डिफरेंसेस, आप डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ यहाँ पे इतने डिफरेंसेस क्यों हैं। क्योंकि मुंबई में बड़े घरों बड़ी बिल्डिंगों में, हाई राइज बिल्डिंगों में जो टाल बिल्डिंग होती है उनमें घर लेना आसान नहीं होता, बहुत ही प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। ड्रॉ ए सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ द हाउस यू लिव्ड इन, इज इट लाइक द हाउस ऑफ नंदिता, मामा, बबलू, एनी अदर काइंड। ठीक है, तो हम जो बिल्डिंगों में रहते हैं तो ये हो गया। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस, तो टैप से आता है, ज़्यादातर लोगों के घरों में वाटर टैप से आता है। इज़ देयर एनी, इलेक्ट्रिसिटी भी हमेशा आती है और आसपास हॉस्पिटल भी होते हैं। हाउ फार आर द दिस फ्रॉम योर हाउस, तो ये 2 या 3 किलोमीटर के या 4 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं। ठीक है, तो ये है मिनट टू वॉक टू इन किलोमीटर्स। बस स्टॉप अगर आप अपने घर से जाते हैं तो आपको कितना लगता है, 5 मिनट। स्कूल जो है 10 मिनट, मार्केट 2 मिनट, पोस्ट ऑफिस 5 मिनट एंड हॉस्पिटल 10 मिनट। नेक्स्ट है ए न्यू वरी। मामा हैड said that he would take me around to see the Mumbai. The children around here talk a lot about the Chowpatty. They say that big film stars also live there. Maybe when I go there, I might see a film star. These days, Mama is so worried I cannot ask him to talk
me in to Chowpatty last week. Some people had come with a notice that everyone should move out of this place. They say a big hotel will be built there. Mama was saying that this is the third time in the last 10 years that he got such notice. People who live there have been given another place to make their houses, but it is very far away, another corner of the city. There is no drinking water, no electricity. I did not even know if any bus goes there. How will Mama reach his workplace from so far? How much money will we have to spend, and how much time also? And Mommy, will she get some other work there? जैसे मीन्स कि नंदिता कहती है कि उसके मामा बहुत ही चिंतित है, क्योंकि जो है उनको नोटिस मिला है कि वहाँ पे जो स्ट्रीट है उस स्ट्रीट के जगह पे एक बड़ा सा होटल बनने वाला है, और उन्हें जो है अपना ये क्या है उन्हें जो है अपना ये स्ट्रीट अपना घर जो है वो खाली करना होगा और इस घर को छोड़ के जाना होगा। और फिर क्या होता है कि जब 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 उसके मामा को ये नोटिस मिलती है तो वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि पिछले 10 सालों में ये तीसरी बार है जब उनको इस तरह की नोटिस मिली है, क्योंकि जब हमें यहाँ पे होटल बनेगा तो हमें जो है दूर कहीं जाके रहना होगा, और वहाँ से जो है बसेस भी नहीं मिलती और हॉस्पिटल भी दूर होता है, और उस प्लेस पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी, और मामी को भी काम के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो और इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, तो इसलिए वो लोग बहुत ही चिंतित हैं। इफ़ मामा मूव टू न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर। नंदिता कहती है कि मुझे भी बहुत चिंता है कि अगर मामा दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो मैं कैसे अपनी माँ को देखने जाऊँगी हॉस्पिटल। वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। उसके मामा को घर क्यों चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको नोटिस मिला है कि वहाँ पे होटल बनने वाला है, और जो है कि उन्हें इसलिए। हैव यू एवर मूव फ्रॉम योर हाउस, इफ़ यस वाई डिड यू हैव टू मूव। क्या आपने कभी अपने घर से मूव किया है और क्यों किया है। डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क। यस, हर किसी के घर में जो जेंट्स होते हैं वो काम के लिए बाहर जाते हैं, और उन्हें कभी तो पास में काम मिल जाता है, कभी दूर जाना पड़ता है। डिस्कस इट, इज इट राइट दैट मामा एंड अदर हैव टू मूव बिकॉज ए होटल इज गोइंग टू बी बिल्ड देयर। नो, दिस इज़ नॉट राइट। हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो जो होटल बनाएगा उसको फ़ायदा होगा, ना कि मामा को। हु विल फेस डिफ़िकल्टीज किसको फेस करनी होंगी। उस स्ट्रीट के जो लोग हैं उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस्ड प्रॉब्लम सिमिलर। आफ्टर नंदिता मामा टॉक अबाउट इट इन क्लास। तो बच्चों ये जो था कि नंदिता इन मुंबई, या जो चैप्टर था इसमें ये बताया गया है कि मुंबई में लोग कैसे रहते हैं और उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और गांव में लोग कैसे रहते हैं और उनके पास क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो बच्चों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।